सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर धोती कुर्ता बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन ग्रीन फैब्रिक लिया है, वो है 4 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक को सिंगल बिछाया है। कुर्ती के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब कुर्ती की लंबाई हमें लेनी है 30 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस और यहाँ से कमर की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस और हिप तक की लंबाई 12 इंचेस। कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 8.5 इंचेस और हिप की चौड़ाई हमें लेनी है 9.5 इंचेस। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से ऊपर तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस कॉर्नर पे हल्का सा राउंड शेप देना है और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 14 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। यहाँ से नीचे 2 इंच पे मार्क करना है 2.5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस और यहाँ से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हमें धोती की कटिंग करनी है। धोती के लिए फैब्रिक को हमने सिंगल इस तरह बिछाया है। धोती के लिए हमने 2 मीटर लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। फोल्डिंग साइड की तरफ से फैब्रिक को नीचे के कॉर्नर को ऊपर की तरफ टर्न करना है। इस तरह हमें ट्रायंगल शेप बनाना है। ट्रायंगल शेप हो जाने के बाद ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने ट्रायंगल शेप बना लिया है। इस तरफ हम पैंट की लंबाई लेंगे और इस तरफ चुन्नट आएगी। सबसे पहले हम आसन की लेंथ लेंगे। आसन की लेंथ हमने ली है 8.5 इंचेस। यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह ड्रॉ कर लेना है और इस कॉर्नर पे हमें 2 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह।
अब हम पैंट की लंबाई लेंगे। पैंट की लंबाई के लिए हमने कमर बेल्ट के लिए 6 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है और कमर बेल्ट के साथ हमने पैंट की लंबाई ली है 27 इंचेस। यहाँ पे हम मोहरी की चौड़ाई लेंगे 7 इंचेस और इसे कट करेंगे। आसान का पोर्शन है, इसे भी कट कर लेंगे और इस तरफ हमने कॉर्नर पे मार्क किया है, इसे भी कट करेंगे। तो इस तरह पैंट हमने कट कर लिया है। अब कमर बेल्ट कट करेंगे। कमर बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 8 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 45 इंचेस। अब हमने यहाँ पे कुर्ती का पार्ट लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3.5 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 4.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब दोनों पार्ट की नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करना है जो हमने क्रॉस में काटी है। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हमें नेक स्ट्रिप अटैच कर लेनी है। तो इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे टेन इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है ज़िप के लिए। इस तरह हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। इस स्ट्रिप के सेंटर में हमें कट लगाना है। यहाँ पे रख के एग्जैक्टिंग इसी नाप की कट हमें यहाँ पे लगानी है। इसकी लेंथ हमने ली है 10 इंचेस। इसी तरह यहाँ पे भी हम 10 इंच पे मार्क करके कट लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें ऊपर की बॉर्डर और साइड की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पे अटैच करना है। राइट साइड से इस स्ट्रिप को इस तरह उल्टा रखे कट वाली बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरफ की स्ट्रिप को इस तरह टर्न करना है। टर्न करके इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह इस बॉर्डर पे सिलाई लगा दी है। अब इस तरफ की स्ट्रिप का हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके साथ हम ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप हम लेंगे इसे
खोल देंगे और इस बॉर्डर और जिप की बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे इस तरह। और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। नीचे तक हम बॉर्डर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे तक सिलाई हो जाने के बाद जिप को बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ की स्ट्रिप को इस तरह ऊपर की तरफ मिलाना है। यहाँ पे हल्का सा चुन्नट दे देंगे और हाफ इंच जितना हमें फैब्रिक को सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद हम ऊपर तक हाफ इंच का मार्जिन रख के जिप के साथ इस फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इस तरह हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब रॉन्ग साइड टर्न करके एक्स्ट्रा जिप है इसे कट करेंगे नीचे से और फैब्रिक को भी कट करेंगे और इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह बैक पार्ट में हमने जिप अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव ली है, दोनों स्लीव लिया है। दोनों स्लीव के सेंटर में हम मार्क करेंगे। सेंटर मार्क के ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह हमने कट लगा दिया है। अब दोनों स्लीव को राइट साइड रखेंगे और यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है और इसे एक कट पे रखना है और इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। दोनों तरफ हमें इसी तरह स्ट्रिप को अटैच करके रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। इस तरह हमने कट बना लिया है। अब स्लीव को रॉन्ग साइड रखेंगे और नीचे की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। नीचे की बॉर्डर पे हमने होल रखा है। इस होल में से हमें डोरी पास करनी है। डोरी के लिए हमने इस तरह के 4 पीसेस लिए हैं जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 18.5 इंचेस। इस टिप को इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह डोरी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमें डोरी को पास करना है। डोरी को सेफ्टी पिन से पिन अप करना है। सेफ्टी पिन से पिन अप करके यहाँ से हमें इस डोरी को पास कर लेना है।
इस बॉर्डर तक आ जाने के बाद हम यहाँ पे इस डोरी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमें पास कर लेना है और दूसरी स्लीव है इसके नीचे की बॉर्डर पे इस तरह पास कर लेना है। अब हमने यहाँ पे कुर्ती लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके राइट साइड से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। इसी तरह दूसरे आर्म होल पे भी हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। स्लीव से लेके नीचे तक दोनों लेयर को मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह हमने कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर पे हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह की गोल्डन लेस हमने ली है। इस लेस को इस बॉर्डर पे पूरे राउंड में इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है, तो हमें यहाँ पे 3-3 पे मार्क कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट में भी हमें इजिटिंग मार्क करेंगे। इस मार्क पे हमें डोरी अटैच करनी है। इस डोरी को बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके हमें यहाँ पे अटैच करना है। फ्रंट और बैक पार्ट में हमने मार्क किया है, वहीं पे इस डोरी को अटैच कर लेना है। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट में डोरी अटैच कर ली है। डोरी की नीचे हमें स्टोन से या टसल से डेकोरेट कर लेना है। इस तरह हमने कुर्ती रेडी कर ली है। अब हम पैंट रेडी करेंगे। दोनों पैंट के दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट के आसन को जोड़ना है। ये फ्रंट पार्ट का लेयर है, इसे इस तरह दोनों लेयर को मिलाते हुए अटैच करना है। इसी तरह बैक पार्ट का लेयर है, इसे आसन को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेना है। इस तरह हमने आसन को अटैच कर लिया है। अब इस कॉर्नर पे हमने कट लगाया था, वहीं पे अभी हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह पेंट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब हमें प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स हमें इस कॉर्नर में से इस कॉर्नर की तरफ से हमें बनानी है। तो फैब्रिक को कॉर्नर की तरफ इस तरह टर्न करके प्लीट्स बनाएंगे। सारी प्लीट्स हमें इसी तरह यहाँ तक बनानी है। इस तरफ भी हमें इस कॉर्नर की तरफ फैब्रिक को टर्न करके प्लीट्स बनानी है। आसन तक हम प्लीट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट में भी हमें प्लीट्स बना लेनी है। तो इस तरह मैंने प्लीट्स बना ली है फ्रंट और बैक पार्ट में। अब ऊपर की तरफ हम कमर बेल्ट अटैच करेंगे। इसके लिए हमें इस कमर की चौड़ाई लेनी होगी। आसन के लिए हमने फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड हमने कर लिया है। अब कमर की चौड़ाई हम लेंगे 19 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे।
नीचे की तरफ भी हमें 19 इंचेस पे मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट लगाना है। अब यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखना है, ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने नीचे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे दोनों तरफ टर्न कर लेंगे और बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे नाड़ी का पोर्शन हमने रखा है। अब इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसे इस तरह टर्न करके ऑल राउंड सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद हमें इसे पेंट के साथ अटैच करना है। नाड़ी वाला पोर्शन है, इसे सेंटर में रखेंगे और पेंट के राइट साइड इस बेल्ट को इस तरह उल्टा रख के ऑल राउंड इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने पेंट के साथ बेल्ट स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब मोरी की बॉर्डर पे हमें कैनवास स्ट्रिप अटैच करना है। इस तरह की 1 इंच चौड़ी कैनवास स्ट्रिप हमने ली है। इस कैनवास स्ट्रिप को हमें मोरी की बॉर्डर पे रॉन्ग साइड से अटैच करना है और इसे इस तरह फैब्रिक के साथ लपेट के इसे सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हमने कैनवास स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब इस पेंट को दोनों लेयर को मिलाते हुए 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने पेंट रेडी कर लिया है और इसके ऊपर यह कुर्ती आएगी और स्लीव में इस तरह डोरी हमने अटैच की हुई है। यहाँ पे मैंने स्टोन और पेज से डेकोरेट किया हुआ है। इस तरह फाइनली डिज़ाइनर धोती कुर्ता हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।